नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। इस समय सेक्टर 12 में खड़े हैं, करनाल के जिला सचिवालय के ठीक बाहर आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ लोग आपको तस्वीरों में दिख पा रहे होंगे। और आपको बता दें, असंध से जो चेयरमैन के पद के लिए जो कैंडिडेट थे, वो सभी कैंडिडेट आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि असंध में जो चेयरमैन के पद के उम्मीदवार थे सतीश कुमार कटारिया, जो कि जीत गए, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें बता रहे हैं कि उनके जो दस्तावेज हैं, जो उन्होंने 10वीं कक्षा के जमा किए थे, वो नकली हैं। यानी कि इसके अलावा साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस नाम की कोई भी, जो आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद, इस नाम का कोई बोर्ड है ही नहीं, जो कि इनका दावा है। और इनके हाथ में जो कागजात हैं, ये दिखाना चाह रहे थे। और आपसे अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। काफ़ी बड़ा मामला है, जिसके अंदर इन्होंने ये साफ जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? और मैं एडवोकेट सोनिया बहुत, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी। मामला ये जो आपने दस्तावेज दिखाए हैं और उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की ये जो डीएमसी है, आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, जो कि वहाँ से 2018 में 9 जुलाई 2018 में जो इशू हुई है। और जो चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जो फरवरी 2018 में जो फर्जी घोषित हो चुका, आप खुद चेक कर सकते हैं ये नाम डालकर पूरा, कि वो फर्जी घोषित हो चुका था। 7 लोगों पे एफआईआर दर्ज है। और ये बोर्ड ही कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये बोर्ड ही नहीं है। किस नाम से है बोर्ड? ये बोर्ड है उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद। ना तो ये यूपी बोर्ड की लिस्ट में है जो मान्यता प्राप्त है, ना ये कॉब की जो लिस्ट है उसमें है। वहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पल्ला झाड़ दिया है, क्योंकि हम लोग वहाँ जाके हमने पूरा वहाँ देखा, ये ढूंढने से भी नहीं मिला। 2 कमरों का खंडर है, जो कि फ्रॉड है, बंद हो चुका है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि डीसी साहब ने भी वहाँ के बोला है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि इस नाम से ये ऑलरेडी फ्रॉड है। वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने बोला है कि ये टोटली फ्रॉड है। और ये जो है, जब फरवरी में ये जो है बंद हो जाता है बोर्ड, और उसके बाद 4 महीने बाद ये डिग्री इशू होती है, और इस डिग्री के बाद कोई और डिग्री भी इशू नहीं हो रही है। मतलब इसमें ये है कि एक तो जो बोर्ड है वही फ्रॉड है, और उसके बाद भी जब वो बंद हो गया तो उसके 4 महीने बाद की ये डिग्री दी गई है। ये डिग्री नहीं, डीएमसी दी गई है, 10वीं की डीएमसी दी गई है। मतलब कि जब फ्रॉड था, बंद हो चुका था, उसके बाद भी ये डीएमसी जो मेरे हाथों में आप देख रहे हैं, ये इशू की गई है। और सरकार से और प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर यही गुजारिश है, कहीं ना कहीं देखो, प्रशासन से भी भूल हुई है, गलती हुई है, और इसकी डीपली जो है जांच की जाए। और इलेक्शन कमीशन से, हम स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी हाथ जोड़कर हमारा नम्र निवेदन है कि इस पर जांच की जाए, डीपली जो है इसकी जांच करके जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, ताकि जनता के साथ जो धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसका लोगों को पता चले कि हमने किसको वोट दिया है, और जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन हो। और कहीं ना कहीं अफवाह है कि बीजेपी में जाने की भी उनके बात आपको कैसे पता चली कि ये वाकई में ही फ्रॉड है? ये चीज़ कैसे आपको मतलब लगी? सर, कहीं उनके निजी लोगों से ही, कहीं ना कहीं उनके निजी लोगों ने कहा था कि कहीं ना कहीं हमारे दस्तावेजों में कमी है। और उनके कहते ना, घर का बेतिलंग का ढाई, उनके किसी निजी बंदे ने ये बात कही थी, जिसकी बाद रिजल्ट आने के बाद ये जो है, जो ये चीज़ है डीएमसी वाली काफ़ी तुल पकड़ी। और अब जब जाके हमने वहाँ विजिट किया तो ये टोटली फ्रॉड है, बिल्कुल ये कहीं पे ये बोर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो सरकार से, प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि इस पर जांच की जाए, और हम जो शपथ रोकी जाए। और बीजेपी जो उनको लेने की सोच रही है, उनसे भी गुजारिश, जब तक दस्तावेजों की पूरी जांच ना हो जाए गहराई से, तो ऐसे इंसान को अगर वो अपनी पार्टी में लेते तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पार्टी पर भी उठते हैं। जी जी, तो यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ नाम है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं राजेश आर्य हूँ, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं सीएम इंडो का एमिनेट पर्सन भी हूँ। जी, तो ये जो मामला है, ये कोई साधारण सा आम सा मामला नहीं है जी। ये टोटली एक जनता के साथ धोखा है जी। और जनता के साथ धोखा ये है कि हमारी पार्टी के कमलजीत तलाडी जी वहाँ से प्रत्याशी थे। जनता में हमने वोट मांगी, वो भी जनता के बीच गए। उन्होंने अगर वो ये कह के अपनी जो स्थिति थी, अपने आप को बढ़िया और अच्छा बताने की कोशिश करी गई, और वो बढ़िया अच्छा किस लिए थे कि वो फ्रॉड थे। अगर जनता को ये पता लग जाता कि पहले से इनकी डिग्री फर्जी, और फर्जी भी इतना बड़ा घोटाला कि जितना खर्च हो गया, पर कैंडिडेट के हिसाब से खर्च हो गया, सरकार का खर्च हो गया, प्रशासन का खर्च हो गया, और फर्जी होने के बावजूद भी जनता की कितने हजार जनता की आंखों में धूल झोंक दी। और धूल झोंकने के काम, मैं तो ये कहता हूँ कि उस टाइम के जो प्रशासन के लोग थे, जिन्होंने ये जांच नहीं करी, ये बोर्ड हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, आपके कोब्स की लिस्ट में है या नहीं है, ये बिल्कुल नहीं देखा गया।
बिल्कुल भी नहीं देखा गया। और ये सबसे बड़ी जो बारीकी है, उन आदमियों को बीच में लपेटते हुए उनके खिलाफ भी, और जो प्रत्याशी है पर्चा दर्ज करते हुए उनके ऊपर पेनल्टी लगाएं गवर्नमेंट कि आपकी वजह से इतने पैसे की बर्बादी हुई है, गवर्नमेंट के पैसे की बर्बादी हुई है, साथ ही जो खर्च दूसरे प्रत्याशियों ने भी किया है, क्योंकि प्रचार में जो रिकॉर्ड के अनुसार जो खर्च किया है वो भी साथ उस पर डालें। और तब आपके नेताओं के साथ मीटिंग चल रही है तो ये देखो, अगर मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर कोई फर्जी आदमी को, अगर हो सकता है कि हम पार्टी हमारी माँ है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, अगर हमारे माँ के प्रत्याशी खड़ा हो गया, हम हार गए, हमें हार स्वीकार है, अगर उस आदमी को शामिल करते हैं, ऐसे फर्जी आदमी को शामिल न करने की मैं गुजारिश करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं इसके लिए लिखूंगा, अपने जिलाध्यक्ष उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी में शामिल हो। वो देखो, मैं तो पार्टी से भी अपील करूंगा अपने नेताओं से, कैसे फर्जी आदमी को पार्टी में शामिल न करवाएं। अगर फ्रॉड आदमियों को शामिल करोगे, पार्टी की छवि है, जो छवि है माननीय मनोहर लाल जी का जो सपना है, जो अंत्योदय का सपना है, वो हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा ऐसे फर्जी आदमियों को हम साथ लेंगे। सर ये चीज़ बताइए, आपको ये बात कैसे पता लगी है कि ये फर्जी है? यानी आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज है दिखाने के लिए कि हाँ ये इसके ऊपर जो है सरकार की? सबसे पहले तो एक मिनट, सबसे पहले तो मैं जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो अपना इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे हो। मैं सिर्फ ये चीज़ दिखाऊंगा, ये देखो इसमें ना ये प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल में ड्राइंग में प्रैक्टिकल होती है ना, सबको पता, उसमें जीरो है प्रैक्टिकल के। तो देखो प्रशासन ने भी देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए। प्रैक्टिकल जो ड्राइंग का पेपर है उसमें भी 0 मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के। हालांकि 17 नंबर तो कम से कम मायना रखते हैं, जो आजकल की ग्रेस चल रही है। प्रैक्टिकल में सिर्फ 20 नंबर यहाँ पर आए हैं, बाकी जो नीचे प्रैक्टिकल है कहीं भी नंबर इसमें नहीं लगाए गए। आप ये साफ देख सकते हो, सब 0 प्रैक्टिकल का नंबर है, चाहे ड्राइंग का हो या सोशल साइंस का हो। इसमें भी 20 नंबर लगाए गए हैं। जो ड्राइंग का पेपर है उसमें 0 नंबर है, आप ये देख सकते हैं। और ड्राइंग का कभी 0 पेपर होता है क्या? ड्राइंग में हमेशा प्रैक्टिकल होती है, प्रैक्टिकल में 16 नंबर 15 नंबर कुछ तो मतलब सरकार देती है ना, उसमें कुछ भी नहीं आ रही बात। दूसरी एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, उसने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं, एक तो ये डॉक्यूमेंट लगाया फर्स्ट वाला, और एक लगाया उसने माइग्रेशन। जो बीच वाला डॉक्यूमेंट है मार्क्स वाला है, वो उसने बीच में नहीं लगाया। मेरी डी साहब से यही रिक्वेस्ट है, उसकी पूरी गहनता से जांच की जाए और उसको डॉक्यूमेंट में देखी जाए उसमें क्या कमी है क्या बेसी है, और जो भी कार्रवाई बनती है उस पर जो असलियत बनती है वो की जाए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से, डी साहब से, एसडीएम साहब से यही विनती करता हूँ, भाई इसमें ना जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी हो, मेरी रिक्वेस्ट यही है बस। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मामले पे? आपने जिस तरीके से आप कह रहे हैं आपके साथी लोग कि इस तरीके से ये सारे दस्तावेज नकली हैं, क्या आपने भी अपने तौर पर कोई जांच पड़ताल की है जिससे आपने इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं, या अभी फिलहाल आप सरकार यानी कि डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे? क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का यहाँ पे पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। दूसरा कि कच्चे काम नहीं करते, सब चीज़ हमारे हाथ में है। डीसी साहब के पास आज हम आए थे, उनको ये सारे दस्तावेज हमने दिखाए हैं जो आपको डीसी साहब से? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपने हमें ये कागज़ पेश किए हैं या जो आपने अपनी तरफ से हमें दिया है, तो उस चीज़ पे जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर भी जैसे ही होता है रिपोर्ट आ जाएगी। और दूसरी बात मैं ये चीज़ कहूँगा कि हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि उसकी डिग्री यदि ठीक निकल जाती है, क्यों निकल जाती है? डीएमसी ठीक कैसे निकलेगी भाई मेरे? हम खुद वहाँ पे देख के आए हैं, हम वहाँ पे शिक्षा विभाग में होके आए हैं, हर एक चीज़ से बात करके आए हैं। उन्होंने हमें ये चीज़ के लिए कोई तस्वीर भी है? बिल्कुल उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए भी बोला है कि ना तो ये स्कूल वैलिड है, स्कूल ही वैलिड नहीं है तो डीएमसी वैलिड हो ही नहीं सकती। जी। उन्होंने 2018 में स्कूल को अनघोषित कर दिया था कि ये स्कूल यहाँ पे है ही नहीं है, और जो ओपन स्कूल है वहाँ पे सिर्फ 2 हैं जो वैलिड है, उस स्कूल में ये चीज़ है ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिसने गलत किया है, तो जब तक इस चीज़ के बारे में पहली बात तो क्लियर है ही है कि ये चीज़ डुप्लीकेट है, ये मैं आपको फ़ोटो भी दिखाना चाहूँगा वहाँ की। ये हमने वहाँ से लिया, उनकी उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद। मतलब कि इससे बड़ा तो ना शायद एक फाइनेंस ऑफिस होता है। तो दोस्तों आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जिस बोर्ड की तस्वीर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये फिलहाल इन्होंने हमें भी भेजी थी और आप देख पा रहे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जाते हैं और ये महज 2 कमरों का एक जो फाइनेंस का ऑफिस होता है जितने में उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है। और हम उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी हमें ये चीज़ कही है कि हम उनके बारे में ना आपको कुछ बता नहीं सकते। पहले हम उन्हीं के पास गए थे, तो उन्होंने बोला हम उनके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकते। उनकी तरफ से हमें इस चीज़ के लिए बोला गया है कि हमारी तरफ से कोई भी मेरे बारे में कोई पूछने आए तो किसी को कुछ बताना नहीं है। कोई इसका हेड ऑफिस वगैरह भी है कुछ ऐसा, या ये जो बोर्ड का बताया गया कोई ऑफिस वगैरह कुछ नहीं? इसका वहीं पे एक ऑफिस है जो इनलीगल है, जो ऑफिस है। किस जगह पर है? ये वहाँ पे कोई पापा माऊ कोई ऐसी जगह है
प्रयागराज में ही, हमें खुद ढूंढने में वहाँ पे। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कटारिया साहब से कि वो कहते हैं कि मैंने वहाँ से अपनी डिग्री की है, वो सिर्फ यही बता दे कि बिना गूगल पे सर्च किए कि असंध से प्रयागराज की दूरी कितनी है, उनको सिर्फ इतना भी नहीं पता होगा। मैं बता दूंगा असंध से प्रयागराज की दूरी कितनी है, क्योंकि हमारी पूरी टीम 3 दिन वहाँ लगा के आए हैं और हमने 3 दिन में अप डाउन किया है, वो हमें पता है हमने वहाँ पे कैसे क्या किया और क्या नहीं किया। किस इलाके के आसपास आता है प्रयागराज? ये प्रयागराज, ये इलाहाबाद, पहले इसको इलाहाबाद बोला जाता था, इलाहाबाद बोला जाता था, अब उसका नाम प्रयागराज बोलते हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा कोई गाँव है पापा माऊ, तो पापा माऊ के पास ही एक स्टेशन के पास है, वहाँ पे एक छोटा सा ये सेंटर बना हुआ है। तो मेरी मैप से बात कर रहा था कि हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला है कि हमें आप उनके बारे में कुछ बताने के लिए ना मना किया गया है कि मैं उनके बारे में कुछ बता नहीं सकता, तो वो वहाँ से आ गए थे भी हमारी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं हो पाएगी क्योंकि ऊपर से फ़ोन आ चुका है। था कोई इस जगह? बिल्कुल बिल्कुल, हमें वहाँ पे मिला था, अभी भी वहाँ पे वो स्कूल चल रहा है। फिर हमने ये चाहा कि ये तो एक डिग्री है जो गलत, मतलब कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, कहीं और जगह पे भी ऐसा होता होगा। ये स्कूल अभी तक ओपन है, जो स्कूल सरकार की तरफ से बंद हो चुका है और वो स्कूल अभी भी चला रहे हैं। फिर हम सरकार के पास गए, हमने सरकार से हेल्प मांगी और सरकार को उनकी संज्ञान में ये चीज़ें डाली कि जो 2018 में ये चीज़ बंद हो चुकी थी वो अभी भी चल रही है। तो उन्होंने भी इस चीज़ के लिए बारे में बहुत वो चीज़ किया कि ये हमारे मतलब कि उसमें नॉलेज में नहीं था, आपने हमें बताया है। हम तुरंत प्रभाव से, पहली बात तो वो सिर्फ इसलिए हो गया कि सैटरडे संडे की छुट्टी होने की वजह से, नहीं तो वो साथ की साथ कार्रवाई होती। सिर्फ सैटरडे संडे की छुट्टी होने की वजह से इस चीज़ के बारे में कुछ हो नहीं पाया। और मंडे को उन्होंने मतलब कि आज ही उन्होंने ये चीज़, हमारे पास फ़ोन भी आ चुका है भी, हमने सब इंक्वायरी कर ली है और इंक्वायरी में ये चीज़ें फ्रॉड आई हैं और एक आधे दिन के अंदर डीसी साहब को ये चीज़ें आपके बारे में वहाँ पहुँच जाएंगे। सारे दस्तावेज डीसी साहब को बिल्कुल दिखा दिया बिल्कुल आपने? बिल्कुल क्या बोला है उन्होंने? क्या उन्होंने आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इस पे कार्रवाई करेंगे 1-2 दिन के अंदर। और एक चीज़ और, उन्होंने शपथ नहीं ली अभी? नहीं शपथ अभी नहीं ली है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तो सरकार से भी इस चीज़ की विनती है कि उनकी शपथ अभी ना करवाई जाए, क्योंकि एक पर्सन के ऊपर एक एलिगेशन लग रहे हैं, तो वो एलिगेशन पहले क्लियर हो जाएं। यदि उनके क्लियर होते हैं तो वो लें, नहीं होते तो वो सामने आके इस चीज़ के लिए एग्री करें कि मुझसे इस चीज़ के लिए गलती हुई है। धन्यवाद। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का मामला सामने आया है, काफ़ी बड़ा मामला है जिसमें ये साफ तौर पर यानी कि उनके डीएमसी, जो डीएमसी का जो सर्टिफिकेट है, डीएमसी है, उसके ऊपर ही सवाल खड़े हो गए। सतीश कुमार कटारिया जो कि असंध से चेयरमैन की कुर्सी के लिए जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने साफ तौर पर बताया कि जिस स्कूल बोर्ड को उन्होंने जो सेंटर बताया गया था वो असल में इस नाम का कोई भी सेंटर 2018 में बंद हो चुका है और वो फर्जी था, ना उसके पास कोई ऐसी एफिलेशन थी। और उसके बाद अलावा दूसरी बात उन्होंने ये कही कि उसके बंद होने के 4 महीने बाद के जो डेट की डीएमसी जो है निकलती है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि जिस तरीके से लोग जो है लोगों के भले के लिए चेयरमैन के पद पर आए हैं, अब क्या वो लोग जिनके ऊपर इतने बड़े सवाल जो है खड़े होते हैं, क्या वो इस बात को सही साबित कर पाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर सवाल जो है वो काफ़ी बड़ा खड़ा हुआ है। उनकी जो डिग्री है, उनकी यानी जो डीएमसी है, 10वीं की पढ़ाई है, उसी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। तो आपसे अपील भी है, इस वीडियो को शेयर करें। हालांकि जो डीसी साहब है उनसे मिलने के लिए, नीश यादव जी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे काफ़ी सारे लोग, आप देख सकते हैं। उसमें से कुछ लोग असंध के भी हैं जो कि यहाँ पर जो एज ए कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हुए थे चेयरमैन की कुर्सी के लिए। और उसके बाकायदा यहाँ पर जो डीसी साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जरूर आगे कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।